वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज से हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो रिलेटेड टू वर्क एनर्जी पावर एमसीक्यूज़ हैं। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इफ़ द वर्क डन इज़ 25 जूल्स, द एंगल विच द फोर्स मैक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज़। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, लेट सपोज, और इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है जो इधर पे हमने प्लेस की इनिशियली। अब हमने क्या किया कि इस पर कोई एक फोर्स लगाई, और ये जो हमने फोर्स लगाई है, ये हमने फोर्स लगाई है 5 न्यूटन। जब हमने फोर्स लगाई तो इस बॉडी ने हमारे पास इस ए पॉइंट से लेट सपोज इस बी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर। हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, 10 मीटर किया। और हमारे पास कहा गया है कि इसमें जो वर्क डन हुआ है टोटल, मतलब जो वर्क डन हुआ है हमारे पास, वो वर्क डन बेसिकली किसके बराबर है, वो वर्क डन हमारे पास बराबर है 24 जूल्स के। वो किसके बराबर है, 24 जूल्स के। अब कह रहा है कि आपके पास लेट सपोज ये कोई मोशन की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। मतलब ये मेरे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है, मोशन से मेरा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन। तो इनके दरमियान ये जो एंगल है, ये मुझे इधर पे इस न्यूमेरिकल में या इस एमसीक्यूज़ में बतानी है। तो आपको पता है कि मतलब हमारे पास जो है वो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और बाकी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन सारी चीज़ें गिवन है। तो हम एंगल के लिए क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ डी, इधर मल्टीप्लायर होता जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो W डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मेरे पास एफ डी हो जाएगा। अब W आपके पास कितना दिया हुआ था, 25। फोर्स आपके पास कितनी दी हुई थी, 5। डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना दिया हुआ था, 10। तो दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 50। अगर इसको सॉल्व करें तो 25 वन दी 25 एंड 25 टू दी कितना हो जाएगा, 50। तो हमारे पास जो कॉज ऑफ थीटा है वो हो जाएगा 1/2। अब इसका अगर इन्वर्स लूँ मैं, मतलब हमारे पास कोस इन्वर्स 1/2 देखूँ मैं, मतलब एंगल निकालना चाहूँ थीटा, तो कोस इन्वर्स 1/2 हमारे पास बराबर होता है किसके, 60 डिग्री के। तो दिस इज़ आवर आंसर।